तो यार व्हाट्सएप हम सभी लोग यूज़ करते हैं चैटिंग करने के लिए या कुछ लोग सेटिंग करने के लिए। और व्हाट्सएप में भी कुछ ऐसे जुगाड़ होते हैं या जुगाड़ बनाए जा सकते हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो इसीलिए आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ व्हाट्सएप या मम्मियों की भाषा में बोलें तो व्हाट्सएप के कुछ बहुत ही तगड़ी जुगाड़ और ट्रिक्स जो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए अपने फ़ोन में। तो शुरू करते हैं आज की चखबोदी। तो जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस देखते हो, ठीक है, बहुत से लोग डालते हैं स्टेटस व्हाट्सएप पे, तो हम उसको देखते हैं। अब उसमें मान लो कोई ऐसा स्टेटस आ गया जिसमें कोई बहुत ही बड़ा लेख लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसको अगर आपको पढ़ना होता है तो आप स्क्रीन पे अपना अंगूठा ऐसे होल्ड करके रखते हो ताकि वो स्टेटस बंद ना हो और आप उसको आराम से पढ़ पाओ। अब इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या है कि मतलब आपको ऐसा अंगूठा ना रखना पड़े और वो स्टेटस पॉज हो जाए, वैसे ही रुक जाए, क्योंकि मतलब अंगूठा बोर भी हो सकता है और उसको और कोई काम भी हो सकता है। तो इसका दूसरा तरीका जो बहुत सही है वो है कि जैसे मैंने ये स्टेटस खोला, ठीक है, अब आपको अपनी 3 उंगलियां बाहर लानी है और उसको एक साथ स्क्रीन पे टच करना है स्टेटस पे, और जैसे आप ये करोगे वो स्टेटस पॉज हो जाएगा। देख सकते हो ये ऐसे ही रहेगा। अब मैंने कहीं भी टच नहीं किया हुआ और ये स्टेटस रुक चुका है। अब मैं इसको जितना चाहूँ उतनी देर तक निहार सकता हूँ, ये बंद नहीं होगा जब तक मैं टच नहीं करूँगा, चाहे दुनिया तबाह हो जाए कोरोना से, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा। एग्जाम्पल मेरा थोड़ा मनूस हो गया बट चीज़ काम की है ये। और अब देखते हैं कि कैसे आप पता लगा सकते हो कि जिसके साथ में आप चैट कर रहे हो व्हाट्सएप पे उसने आपका जो फ़ोन नंबर है वो अपने फ़ोन में सेव किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। मतलब जैसे आप अपने क्रश के साथ चैट कर रहे हो लेकिन आपको शक है कि उसने आपका नंबर सेव नहीं किया हुआ है, तो ये आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हो कि उसने नंबर सेव किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करके, और उसमें उसको ऐड करना है आपके क्रश को जिसका आपको पता लगाना है। और दूसरा एक और ऐड करना पड़ेगा, तो वो आप उसमें किसी भी फालतू को ऐड कर दो, अपने दोस्त को कर दो या अपना कोई दूसरा नंबर ऐड कर दो। अब आपको इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एक मैसेज सेंड करना है। तो आप हाय या हेलो भेजोगे तो थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा, तो आप कोई फ़नी सा मीम उठा के यहाँ पे एक मीम सेंड करो और थोड़ा वेट करो, फिर इस मैसेज को होल्ड करो मीम को, और आई बटन पे जाके आपको देखना है कि जो मैसेज है, मीम है, वो उसको डिलीवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब उसका नाम वहाँ पे आ रहा है या नहीं। तो उसका नाम वहाँ पे आ रहा है तो फिर तो मतलब नाचने का समय आ चुका है, आप बहुत खुश हो सकते हैं क्योंकि आपका आधा काम हो चुका है, आपने उसके फ़ोन में अपनी जगह बना ली है। अब आपको दिल में जगह बनानी है, वो आपको खुद करना होगा अपने टैलेंट से, बट आधा काम हो चुका है। लेकिन अगर आपने घंटों वेट कर लिया है पर मैसेज उसको डिलीवर नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ी सैड होने वाली बात तो है, पर मतलब ठीक है, आप थोड़ा और ट्राई करो, हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे व्हाट्सएप की वजह से आप अपने फ़ोन के अंदर स्टोरेज सेव कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई पुराना फ़ोन है तो उसमें स्टोरेज का इशू आ सकता है, नया कोई महंगा फ़ोन है तो बहुत ही स्टोरेज होगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट फिर भी अगर आपको कुछ बड़ा डाउनलोड करना है और 1-2 GB की स्टोरेज सेव करनी है तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली होता क्या है कि रोज़ रात को 2 बजे जब हम सब लोग सो जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब लोग सो जाते हैं शोना मोना को छोड़ के, तो उस टाइम पे 2 बजे व्हाट्सएप एक लोकल बैकअप लेता है आपके फ़ोन की स्टोरेज पे, ठीक है। मतलब फाइल मैनेजर में व्हाट्सएप के फोल्डर के अंदर, डेटाबेसेस के फोल्डर के अंदर एक लोकल बैकअप लेता है। अब इस फोल्डर के अंदर जो लेटेस्ट फाइल है, मतलब जो आज की डेट की है, वो हमारे काम की है, बाकी जो नीचे की है उसको आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। वैसे व्हाट्सएप इसको खुद भी डिलीट करता रहता है ऑटोमेटिकली, बट फिर भी इसमें मिनिमम 7-8 फाइल्स तो रहती हैं और वो 1 GB या 2 GB तक की स्टोरेज बना सकती हैं आपके फ़ोन के अंदर। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी चैटिंग करते हो। मतलब अगर आप सिंगल हो तो आपकी साइज़ कम होगा और मिंगल हो तो साइज़ बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो अब अगर आपको कभी भी अर्जेंटली और इमीडिएटली स्टोरेज सेव करनी हो तो आप इस फोल्डर में आके ये बाकी की जो पुरानी फाइल्स हैं इसको डिलीट करके 1 GB तक की स्टोरेज सेव कर सकते हो। और अब नेक्स्ट, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप मान लो किसी से चैट कर रहे हो व्हाट्सएप पे और आपको उस चैट का जो पहला मैसेज है वो आपको देखना होता है कि मतलब पहला मैसेज क्या था, किसने भेजा था, किस डेट को भेजा था। और व्हाट्सएप पे कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं कि आप मतलब सीधा टॉप पे चले जाओ, कोई बटन वैसा नहीं है, और स्क्रॉल करके जाओगे तो मतलब घंटे लग जाएंगे, साल लग जाएंगे। तो इसका शॉर्टकट क्या है, जो ऊपर 3 डॉट्स है वहाँ पे क्लिक करके एक एक्सपोर्ट चैट का बटन आता है, उस पर क्लिक करके आपको चैट को एक्सपोर्ट करना है विदाउट मीडिया, और फिर आपको वो किसी को भी आप व्हाट्सएप पे किसी को भेज दो, मतलब चाहे अपना दूसरा नंबर भेज दो, और फिर आप उसको खोल के देख सकते हो सबसे ऊपर कि पहला मैसेज क्या था, किस डेट को, टाइम को क्या था, किसने भेजा था। तो ये कुछ सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि आपको देखना होता है पहला मैसेज, तब ये काम आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। और अब ऐसी एक और बहुत ही छोटी सी चीज़ जो आपके मतलब काम आ सकती है व्हाट्सएप पे। तो जैसे व्हाट्सएप पे हमको कोई टेक्स्ट कॉपी करना होता है, ठीक है, तो हम उसको पहले होल्ड करते हैं, फिर ऊपर कॉपी का बटन आ जाता है, उस पर क्लिक करके हम
कॉपी कर लेते हैं और फिर जहाँ मन चाहे उसको छोड़ सकते हैं, आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। बट अगर वो टेक्स्ट फोटो के साथ में लिखा हुआ है तो अगर आप फोटो को होल्ड करते हो तो वहाँ पे कोई कॉपी का बटन नहीं आता है। तो अब आप कैसे वो टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, ये बहुत सिंपल है बट बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो अब आपको फोटो को पहले खोलना है, फोटो पे क्लिक करके उसके बाद अंदर जब टेक्स्ट लिखा आएगा नीचे कैप्शन, उस पर आपको होल्ड करना है और फिर वो टेक्स्ट जो है फोटो वाला वो कॉपी हो जाएगा और अब आप इसको कहीं भी छोड़ सकते हो, मतलब कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। तो बहुत छोटी चीज़ है बट आपके काम आ सकती है। रोज़ शायद काम ना है बट हफ्ते में एक बार तो ये तकनीक आपके काम आ ही सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अब लास्ट में एक और जुगाड़ जो आपका टाइम बचा सकता है। तो जैसे व्हाट्सएप पे हम स्टेटस डालते हैं, बहुत से लोग उसको देखते हैं, व्यूज़ आते हैं उस पर, वो कम भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी सोशल लाइफ पे। बट जब लोग उसको देखते हैं तो उसमें कोई ऐसा होता है जिसको आपका स्टेटस बहुत ही पसंद आ जाता है। तो अगर आपने कोई फोटो डाली होती है तो वो उसका स्क्रीनशॉट लेके सेम अपने व्हाट्सएप पे चेप देते हैं। बट अगर आपने कोई वीडियो डाला होता है तो फिर वो आपको मैसेज करते हैं कि भाई देना देना देना, या बहन देना देना देना, वीडियो देना मुझे। अब अगर आपको वीडियो उसको सेंड करना होता है तो फिर आप उसकी चैट में जाते हो, फिर अटैचमेंट में जाते हो, फिर गैलरी में जाते हो, फिर फोल्डर में जाते हो, फिर वीडियो ढूंढते हो, फिर सेंड करते हो। तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। ये आप सिर्फ एक ही क्लिक में या 2 क्लिक में भी कर सकते हो। जहाँ पे आपका स्टेटस आता है वहाँ पे डिलीट के बटन के साइड में अब एक फॉरवर्ड का बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो उसको फॉरवर्ड कर सकते हो और फिर वो वीडियो वो पा लेगा और सेम वीडियो एकदम बेशरम होके वो सेम वीडियो अपने व्हाट्सएप पे भी डाल देगा और आप कुछ कर भी नहीं सकते ऑब्वियसली, क्योंकि दोस्ती भी एक प्यारी चीज़ है। बाकी गाइस वीडियो यही था आज का। अगर आपको पसंद आ गया थोड़ा सा भी तो प्लीज़ यार नीचे लाइक फेंक देना, कमेंट छोड़ देना, शेयर करना बहुत ज़रूरी है अपने दोस्तों के साथ में और दोस्तनियों के साथ में भी जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। बाकी ये मेरा थोबड़ा है, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर कर लिया है तो आप मेरा पीछा कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ये यूज़र नेम है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? चलो बाय।